हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप डियर फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो उससे भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारतीय संसद का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने क्या करवाया था, भारतीय संसद के बारे में फुल डिटेल से बताया था। और भारतीय संसद के कितने पार्ट होते हैं तो हमने देखा था, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके बाद तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो डियर फ्रेंड्स हमने राष्ट्रपति का तो एक अलग से वीडियो बना दिया था और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर लगाए थे। आज हम लगाएंगे लोकसभा और राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। इसका हमने लेक्चर पार्ट अपलोड कर दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जिसने वो देखा होगा तो इन क्वेश्चन आंसर को लगाने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और जिसने नहीं भी देखा है तो हमने इस वाले पार्ट में भी प्रैक्टिस सेट में बीच बीच में समझाने की फुल कोशिश की है। और आप डियर फ्रेंड्स यदि एक बार देख लेते हैं हमारा ये वीडियो तो आप बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। डियर फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, देखिए क्या हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ डियर फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो समथिंग मतलब कम से कम आप 10 मिनट तक ज़रूर देखें, तो ही आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे और तो ही आप समझ पाएंगे कि वीडियो सही है, अच्छे क्वेश्चन है या नहीं है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा आपने 2 मिनट आप वीडियो देखे आप चले गए, तो इससे क्या होता है कि आप उतने टाइम पे हमने भी शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे और हमारी मेहनत का आप भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। सो डियर गाइस आप पूरी वीडियो देखें, एंड तक देखें और लाभ जरूर लें हमारी मेहनत का। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। वैसे भी हमने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और बहुत अच्छे से समझाया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आज चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए डियर स्टूडेंट कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 245 कुल सदस्य हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या 17 है? 17 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, या 15 सदस्यों को, या 19 सदस्यों को, या फिर 12 सदस्यों को। और गाइस जो भी इन सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में निपुण व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 2 सदस्य, ठीक है ना। तो और इसमें वर्तमान में 245 सदस्य है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी संविधान में तय है? 250 है। जनसंख्या के हिसाब से 1971 की जनसंख्या के अनुसार 245 सदस्य अभी वर्तमान में राज्यसभा में हैं, ठीक है ना। इसके बाद राज्यसभा में यदि हम इसकी देखें एज कितनी होती है इसका सदस्य बनने के लिए, तो कितनी होती है? 30 वर्ष। और इनका कार्यकाल 6 वर्षों में होता है, जबकि 1/3 सदस्यों को 2 साल में इनका चुनाव होता है, ठीक है ना। मतलब 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं जिनकी एज हो जाती है और 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है 2 साल में, फिर 1/3 सदस्यों को चुन लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए 2 साल में चुनाव होता है और सबका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अभी हमने इसका आंसर दिया था डियर स्टूडेंट, क्या 1/4 सदस्य 2 वर्ष में सेवा से निकल जाते हैं, या 1/3 सदस्य निकल जाते हैं, या 1/4 सदस्य, या 1/5 सदस्य। सो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे 245 सदस्य फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, देखिए 245 सदस्य हैं, इसमें से 1/3 सदस्य निकल जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में और उनको और दूसरों को 1/3 को चुन लिया जाता है, इनकी जितनी आयु हो जाती है, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार हम देखें तो कितने 2 साल में सदस्य निकल जाएंगे, तो देखिए 8 कितना होता है? 24 होता है और 3 दूनी तो 6, 3 एकम 3, 81 के समथिंग सदस्य क्या होते हैं? चुन लिए जाते हैं।
और इसके बाद इनकी 81 सदस्यों की मतलब इनको निकाल दिया जाता है 2 वर्ष बाद। और जिनकी 6 वर्ष एज हो चुकी है, 6 वर्ष का कार्यकाल जिनका हो चुका है, उनको निकाल दिया जाता है, फिर से इनको चुन लिया जाता है इतने सदस्यों को। फिर जब इनकी एज हो जाएगी तो इनको निकाल दिया जाएगा, दूसरे को चुन लिया जाएगा। इसलिए 245 सदस्यों में से ऐसा होता रहता है। तो इसलिए एक कभी राज्यसभा का इसी के कारण विघटन नहीं होता है। और यदि इकट्ठे हम निकालते पूरे 245 सदस्यों को तो क्या होता, राज्यसभा का लोकसभा की तरह विघटन हो जाता। ठीक है ना। तो इसका मतलब कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि चुनाव कितने साल में होता है, 2 साल में होता है, ध्यान रखना। मतलब 245 में से 81 सदस्य को निकाल दिया, 81 को चुन लिया, फिर इनमें से और जो 81 बचे तो उनका कार्यकाल 2 हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो उनको निकाल देंगे और बाकी को चुन लेंगे। तो पूरे नहीं वो करते हैं। चलिए फ्रेंड, बताइए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष क्या राष्ट्रपति होता है, या फिर प्रधानमंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। तो इसका यदि हमारा लेक्चर पार्ट इसका देखा होगा संसद वाला, तो आप अभी तक आंसर कर चुके होंगे। बहुत अच्छे से चीज़ों को हमने उसमें क्लियर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है संसद वाला, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हमने सब कुछ क्लियर किया है। देखिए, तो कौन होता है इसका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। तो डियर स्टूडेंट, इसका अध्यक्ष होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उसके सम टाइम पे काम करते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। इसके पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अभी कौन है वर्तमान में, वेंकैया नायडू हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, तो वो हैं ओम बिरला। कौन है अभी लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला हैं। ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का यदि आप सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु, कम से कम आयु होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, वो होनी चाहिए 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 25, या फिर 31। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। यह योग्यता जो संबंधित योग्यता से राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता किस अनुच्छेद में बताई गई है, 84वें अनुच्छेद में बताई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष होनी चाहिए इसकी न्यूनतम आयु। यदि आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यथा अगस्त 2018 में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बना। तो राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब कि हमारे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कौन बने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति है कोविंद नाथ, और इसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो है हमारे क्या वेंकैया नायडू हैं, या फिर राजनाथ हैं, या प्रकाश जावड़ेकर हैं, या रामविलास पासवान है। तो बताइए जल्दी से आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर है वेंकैया नायडू हमारे 2018 के राज्यसभा के अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई। तो बताइए, जो हम देखते हैं भारत में विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम बैठक कब की गई लोकसभा की इसकी। तो लोकसभा की जो बैठक हुई वो क्या 16 अगस्त 1947 को हुई प्रथम बैठक, या डियर फ्रेंड्स 27 जनवरी 1950 को हुई, या 15 जून 1952 को हुई। तो जल्दी बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक की गई। ठीक है ना। इसका गठन कब किया गया था, 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, जबकि इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को की गई। देखिए डियर फ्रेंड्स, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा का यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, या 18 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए।
सो डियर फ्रेंड, जब सरपंची का चुनाव होता है उसमें होती है 21 वर्ष। यदि 18 वर्ष की बात करें तो जब हम मत देने का लायक होते हैं, वयस्क मताधिकार का अधिकार जो हमें मिलता है वो 18 वर्ष। और 25 वर्ष आयु किसकी होती है, लोकसभा की कि राज्यसभा की, जल्दी से बताइए। या फिर ऑप्शन नंबर डी आप देखें, 30 वर्ष आयु किसकी होती है, तो 30 वर्ष होती है राज्यसभा की, हमने पढ़ा था। तो बचता कौन है, तो बचता है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष आयु होती है हमारी लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम लोकसभा की बैठक कब की गई, 13 मई 1952 को। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो मावलंकर बने थे। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत श्यामल, मतलब अनंत शयनम अयंकर इसके उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद का नहीं है, तो जल्दी से बताइए। हमने बताया था संसद का क्या कार्य होता है, संसद में कौन कौन होता है ना। तो कानून का निर्माण करना एक कार्य होता है संसद का। तो क्या इसमें बताना है, ध्यान रखना नहीं है, इनमें से हमको ये देखना है कि इनमें से गलत क्या है, कौन कार्य नहीं है। क्या संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, जिसमें धन बिल बजटीय कार्य, इसके अलावा वह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। तो क्या ये राइट है, तो बिल्कुल ये तो कार्य है संसद का, है ना। कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, उस पर जवाबदेही होना, ये संसद का ही कार्य है। क्या संसद का कार्य कुछ चुनावी प्रकार कार्य भी करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, संसद में संविधान में संशोधन की शक्ति में परिवर्तन की चर्चा करने और लागू करने का अधिकार होता है क्या इसको पास, बिल्कुल होता है। इस कानून का निर्माण करेगी तो संविधान में कहीं संशोधन करना, परिवर्तन करना और कोई नियम लागू करना, बनाना, ये सब किसका कार्य होता है, संसद का ही होता है। तो ये तो तीनों राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, संसद की कोई न्यायिक कार्य नहीं होता है, क्या ये सही है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है, तो बिल्कुल रॉन्ग, यही हमारा राइट आंसर होगा। उसमें बताया था संसद का क्या कार्य नहीं है, तो देखिए ये तो नहीं है इसका कार्य जो कि इसमें लिखा है। संसद का यह इस पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है क्या, तो गाइस बिल्कुल होता है। इसमें न्यायपालिका होती है कि नहीं होती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है, तो ये नहीं होगा। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि संसद के पास न्यायिक कार्य नहीं होता, जबकि होता है वह कोई भी किस महाभियोग लगा सकती है, राष्ट्रपति को हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को भी, है ना। तो हमने यही देखा था ना, 2/3 बहुमत से किसी भी मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, किसी को भी हटा, मतलब इसमें तो ये न्यायिक कार्य की व्यवस्था होती है, ठीक है ना, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। देखिए डियर फ्रेंड्स, लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में देखिए, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होती है उसी प्रकार राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है, ठीक है ना। तो इनमें खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, क्या 23 वर्ष होनी चाहिए, या 21 वर्ष, या 25 वर्ष, या फिर 18 वर्ष। तो जल्दी से राइट आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष इसकी होनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा में खड़ा हो या फिर लोकसभा में खड़ा हो। लेकिन यदि बात करें कि पंचायती चुनाव में खड़ा है तो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 न्यूनतम आयु 21 वर्ष का भी है तो चल जाएगा, और वोट देने के लिए तो 18 वर्ष। देखिए डियर फ्रेंड्स, लोकसभा के में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने समय की होती है, तो शून्यकाल किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है तुरंत उत्तर दिया जाता है, उसमें टाइम नहीं दिया जाता है। तो इसकी अवधि कितनी होती है, क्या 30 मिनट की होती है, या 1 घंटे की, या अनिश्चित काल की, या फिर 2 घंटे की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका। सो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1 घंटे की अवधि, 1 घंटे का टाइम होता है। इसमें तुरंत क्वेश्चन और तुरंत आंसर दिए जाते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाता है, 1 घंटे का टाइम होता है इसमें। और ये शून्यकाल कब से प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 1962 से, ठीक है ना। और इसमें बिना सूचना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकहित वाले, ठीक है ना, कि ऐसा से ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें तुरंत पूछे जाते होंगे, ठीक है ना। 1962 से प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शून्यकाल का आखिर अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ क्या, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए
उसे शून्यकाल कहते हैं। या फिर शून्यकाल के समय जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए प्रश्न उठाया जाए। यह सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य के अंतराल को शून्यकाल कहते हैं। या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए उसको कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब अति महत्वपूर्ण विषय के चर्चा के लिए उठाया जाए। ठीक है ना, कोई महत्वपूर्ण विषय, लोकहित का विषय, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, यह टाइम होता है 12 से लेकर के 1 के बीच का। इसमें तुरंत आंसर देना होता है, मतलब कि ये पहले से सूचना इसके बारे में नहीं होती है। ठीक है ना, इन लोगों को। और संसद में ये उठाया जाता 1962 से शुरू हुआ था। इसके पहले जो 11 से 12 तक होता है वो होता है प्रश्नकाल। ठीक है ना, इसके बाद आता है ये शून्यकाल 12 से 1 बजे तक संसद में जब उठाया जाता। तो डियर फ्रेंड्स, बताइए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 11 वर्ष का, 9 वर्ष का, या 7 वर्ष का, या 5 वर्ष का? तो राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जबकि इंदिरा गांधी के टाइम पे जब वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया तब लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, ध्यान रखना। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, उसमें पुनः इसको 5 वर्ष का कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लोकसभा को यदि 50वें अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? वो होती है 50वें राष्ट्रपति को होती है, ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो पहला स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या जीबी मावलंकर अयंगार थे, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे? तो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, सॉरी, राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद थे। एम अनंत सैनम अयंगार क्या ये थे स्पीकर, प्रथम स्पीकर? या फिर डॉक्टर डीबी चेरियन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर अयंगार इसके प्रथम स्पीकर और अध्यक्ष थे। वर्तमान की बात करें तो अभी ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है ना, जो 545 सदस्य वर्तमान में अभी लोकसभा में हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो बताइए इनमें से, क्या डॉक्टर GS ढिल्लन थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? क्या श्रीमती मीरा कुमार थी? तो बिल्कुल नहीं, ये तो क्या है, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है ना, महिला लोकसभा अध्यक्ष है। डॉक्टर बलराम जागड़ थे, या फिर श्री हुकम थे? जल्दी से बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इनका डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डॉक्टर बलराम जागड़। इनका कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा, ठीक है ना, 1980 से 85 तक, और 85 से पुनः शुरू होता है तो 89 तक चलता है, मतलब 9 वर्ष का कार्यकाल रहा। बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? सीटें कितनी हैं लोकसभा की? तो हमने बताया था लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश से। यहाँ से चुन करके बहुत सारे लोकसभा के सदस्य आते हैं। तो कितनी सीटें हैं? क्या 64 हैं, या फिर 80 हैं, या फिर 75, या फिर 70 है? तो और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सीटें कितनी? हमारे मध्य प्रदेश में 29 सीट है, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 80 सीटें हैं लोकसभा की। जबकि राज्यसभा की सीटें बताएं तो कितनी है? यहाँ पे 31 सीटें हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? वो है 11। यार फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन होने की आवश्यकता है? तो क्या जितने भी सांसद हैं, क्या 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए मंत्रिपरिषद के खिलाफ, मंत्रिमंडल के विरुद्ध? तो या फिर 100 सांसद की आवश्यकता है, समर्थन होना चाहिए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा कम से कम, या फिर 75 सांसद होना चाहिए इसके समर्थन में तो ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, या 50? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो संविधान में वैसे तो इसका कोई वो नहीं है, है ना,
कोई लिखित वो नहीं है, प्रूफ नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन 100 संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत सभी सदन को अपनी प्रक्रिया ठीक ढंग से चलाने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो ये बात कही गई है, देखिए कितने सदस्य होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए, तो वो होना चाहिए डियर फ्रेंड 50 सदस्य होना चाहिए, 50 सांसद होना चाहिए, ठीक है ना। सांसद मतलब संसद के सदस्य, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के लगभग 50 तो होने चाहिए सदस्य। देखिए डियर फ्रेंड, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की जो, क्या 5 करोड़ रुपए है, या 1 करोड़ रुपए है, या 2 करोड़ है, या फिर 3 करोड़ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सांसद निधि की वर्तमान में कितनी राशि है? तो वो राशि है सांसद निधि की 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना। प्रत्येक सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, ठीक है ना, उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाते, राशि दी जाती है। ये किसके लिए? अपने एरिया के विकास के लिए, ठीक है ना, उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसको एमपी फंड भी कहते हैं। एमपी मतलब की होता है ये अपने फंड, मतलब पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने विकास के लिए क्या दी जाती है? 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जिससे वह अपने क्षेत्र का विकास कर सके, अपने एरिया का विकास कर सके। इसी को सांसद निधि कहते हैं। तो वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। सो डियर फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।